ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये जैसे बलून वाला जो गेम है इसको हमने बना के देखा था। स्टार्टिंग में जैसे बलून को कैसे जनरेट करना है वो हमने देख लिया था। रेंडमली ये जो बलून है रैंडम पोजिशंस पे, एक्स डायरेक्शन में रैंडम पोजिशंस पे क्रिएट होते हैं, फिर फ्लोट करते हैं ऊपर की तरफ, और फिर जो है फाइनली यहाँ पर ऊपर जाके रिमूव हो जाते हैं डोम से। ठीक है, तो यहाँ से जैसे भाई जितने भी ये जो एस्केप हो रहे हैं जिन पे हमने क्लिक नहीं किया है, जैसे मैं किसी बलून पे क्लिक करता हूँ तो वो जो बलून है ना फूटता है, तो ये काउंट आपका बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे 22 है, ये 22 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इतना तो प्रोग्राम कर लिया था। अभी जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जैसे ए जो है डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है कि भाई इसको कैसे हम यूनिक बलून दें ताकि हम इस पर्टिकुलर गेम को माउस के बजाय कीबोर्ड से खेल पाए। क्योंकि स्क्रीन पर अगर मैं कोई की प्रेस कर रहा हूं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बलून जो है वो सेम आपके की से बिलोंग करते हो। जैसे डी डी नाम का दो आपका बलून नहीं होगा यहाँ पर, जैसे आपका ये ए और ए नाम का स्क्रीन पे दो बलून एक साथ में नहीं होने चाहिए, है ना। मेन प्रॉब्लम वो सॉल्व करना है। चलो, हमने इसके लिए फिर ये फंक्शन बनाया हुआ था जनरेट रैंडम लेटर्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, रेंडमली कुछ लेटर्स है उनको जनरेट करता है ना। लेकिन वो लेटर ऐसा होने चाहिए कि देखो यहाँ पर इस फंक्शन को उठा के मैं एक सेपरेट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, एक नया पेन ओपन कर लेते हैं। और ये फंक्शन जो है एक रैंडम लेटर हमें जनरेट करके देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको हर कुछ इंटरवल से चलाऊं, है ना, तो वो लेटर नहीं देना चाहिए जो पहले से है, मतलब डुप्लीकेट आपका नहीं होना चाहिए। चलो, इसका मिमिक करने के लिए, इसको भाई थोड़ा सा सिमुलेट करने के लिए मैं एक यहाँ पे बटन बनाता हूँ, जनरेट या फिर गेट रैंडम कैरेक्टर। ठीक है, ये रैंडम कैरेक्टर नाम से एक बटन आपने बना लिया है, और मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको। तो गेट रैंडम कैरेक्टर नाम का जो बटन है इस पर जब भी क्लिक करूंगा तो आपको भाई कुछ ये एक नया कैरेक्टर देना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट रैंडम कैरेक्टर बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमने बोल दिया एक बटन है इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे डॉम के अंदर, केवल उसी को सिलेक्ट करना है और उस पर एक इवेंट लिसनर लगा दूँ, चलता है। ठीक है, ये लो, एक इवेंट लिसनर ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन के थ्रू मैंने लगा दिया ENER। और जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन जो है ये चलना चाहिए, और ये फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर जनरेट रैंडम लेटर नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। राइट, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जनरेट रैंडम लेटर। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है एक लेटर जनरेट करेगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ लेट सिलेक्टेड लेटर इक्वल टू दिस। ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे फिर कंसोल में प्रिंट करके देख लेंगे। सिलेक्टेड लेटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमारा ये फंक्शन जो है
ये फंक्शन जब भी इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा तब तब चलना चाहिए, ठीक है। कंसोल में आते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि कंसोल हमें नीचे दिख जाए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्टेड लेटर, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर, SELE यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, क्या है वापस से कहीं पर मिस्टेक है, SELECT, ये डिसलेक्टेड, ठीक है, गेट रैंडम कैरेक्टर, ठीक है, ये हमें एक रैंडमली कैरेक्टर सेलेक्ट करके देता है। लेकिन देखो, हम क्या करेंगे, ये जितने भी लेटर मेरे सेलेक्ट होते हैं उनको एक एरे में रख ले, जितना बार भी मैं क्लिक करूंगा उतना बार ये कैरेक्टर को निकालेगा और मैं उसको एक पर्टिकुलर एरे में रख सकता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ध्यान देना, अब ये बहुत भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं जितनी बार भी इस बटन पर क्लिक करूंगा एक एरे बना लेते हैं, लेट सेलेक्टेड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बोला मैंने, और ये एक एरे है, स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे है, ठीक है। तो हमारे जितने भी जो एरे है, कैरेक्टर है, वो जितने भी सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हम पुट कर देंगे, राइट। ठीक है, तो अब मैं जैसे इस पर्टिकुलर जो एरे है इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से जब भी मैं देखो इस रैंडम कैरेक्टर जनरेटर बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो कैरेक्टर मुझे मिलता है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर पुश कर सकता हूं, ठीक है, सिलेक्टेड लेटर, सही है ना, ठीक है। और एक काम करूंगा कि जब भी मैं इसको पुश करने वाला हूं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, उससे पहले एरे कैसा था और उसके बाद में एरे कैसा है वो मैं प्रिंट करके देखना चाह रहा हूं, राइट। ठीक है, कि पहले एम्प्टी है फिर उसके बाद में कैरेक्टर चला गया तो अब कैसा दिखता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा console.log array selected characters in the array, ठीक है, और यहाँ पर console.log selected letters, selected characters लिखा है मैंने, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैरेक्टर, ये थोड़ा सा नाम जो है, कहीं पे हमने लेटर बोल दिया इसको, कहीं पे कैरेक्टर, तो मैं इसको लेटर ही बोल देता हूँ ताकि लेटर्स दिक्कत ना हो, लेटर्स। तो जो सिलेक्टेड लेटर्स है उनको हम प्रिंट कर रहे हैं, और जब मैं इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड कैरेक्टर्स नाम का एरे के अंदर ये वैल्यू पुश कर दूंगा तो उसके बाद ये एरे कैसा दिखता है ये भी हम प्रिंट कर लेंगे, है ना। तो आफ्टर, बस बिफोर एंड आफ्टर, बस ऐसा कर देते हैं सिंपल, पहले कैसा था और अब कैसा है। चलो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर सारी जगह लेटर्स लिखा मैंने, सिलेक्टेड लेटर्स है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको करके देखता हूँ तो सिंपली मेरा एक कैरेक्टर सिलेक्ट होगा रैंडम सा, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ, कहाँ पर, सिलेक्टेड कैरेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, कहाँ पर, अच्छा लेटर्स कर रखा ना अपने यहाँ पर, ये और चीज़ चेंज करनी है, इसको चेंज नहीं किया, डबल लेटर्स, तो ऐसा, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार इस पर क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर जो एरे है आपका ABCD, इसमें से एक रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट किया गया और वो रैंडम इंडेक्स से एक रैंडम कैरेक्टर सेलेक्ट किया गया।
जो भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बिलोंग करता है, और फिर उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारा जो लेटर था वो बी सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब जो इंडेक्स है वो सिलेक्ट हुई थी 1, राइट। ठीक है, तो जो बी कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, बी कैरेक्टर को एरे में इंसर्ट करने से पहले एरे जो है ऐसे दिखता था, और एरे में जब मैंने उसको पुश कर दिया तो एरे कैसा बन गया, ऐसा बन गया। सही बात है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, और दोबारा से वही सेम प्रोसेस होगा, एक नया जो रैंडम कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, कोई भी कैरेक्टर इनमें से हो सकता है जब भी मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब की बार जो है डी जो कैरेक्टर ये सिलेक्ट हो चुका है, पहले कैरेक्टर कौन सा था, बी था ऑलरेडी। मैं एक बार और करता हूं इसमें ये, अब देखो क्या हुआ है, यहां पर जो है डी और डी जो है डुप्लीकेट हो चुके हैं। दो लेटर और भी तो बचे हुए थे, मुझे ए दे देता, मुझे सी दे देता, है ना, लेकिन उसने डी मुझे दे दिया, तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम जो यूनिक है कि भाई अगर मेरे पास में अवेलेबल है कुछ कैरेक्टर ऐसे कि जिनको हमने लिया नहीं है, तो फिर मैं भाई ऐसा कोई ना कोई लेटर तो मुझे मिल ही सकता है। ठीक है, तो मैं वो लेटर को ढूंढ के वो देना चाहूंगा, ना कि मैं डुप्लीकेट वाले को दे दूंगा, राइट। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो जनरेट रैंडम लेटर है, इस फंक्शन को हमें फिक्स करना पड़ेगा कि ये जो है रैंडम लेटर ही जनरेट करे। क्या करेंगे, ये हमें एक इंडेक्स देता है, ये एरे जो है ये कलेक्शन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये एरे से जो सिलेक्टेड लेटर्स है, और ये जो लेटर्स नाम का एरे है, ये दोनों एरे है, इसमें सारे लेटर्स हैं, और उसमें हम पुट कर रहे हैं 1 by 1, राइट। तो हम अगर उस एरे के अंदर हम जब भी इसको इंडेक्स को निकालेंगे, कोई जैसे रैंडम इंडेक्स हमने निकाला, और हम देखेंगे कोई रैंडम कैरेक्टर ये मुझे मिल गया है, ये कैरेक्टर अगर उस एरे के अंदर कौन सा, ये जो आपका एरे था जिसमें सेलेक्टेड कैरेक्टर्स आपने रख रखे थे, इस एरे में पहले से है, तो उसको क्यों रिटर्न करना है, कुछ नया करो। ठीक है, अगर पहले से वो कैरेक्टर है, अगर यहाँ पर डी जब इसने सेलेक्ट किया था ये वाला, तो इसको पहले देख लेना चाहिए था एक बार। ठीक है, पुराने एरे में जाके, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये वाला जो जनरेट रैंडम नाम का फंक्शन है, ये जब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मुझे यूनिक वैल्यू नहीं मिल जाती। ठीक है, वाइल लूप चलाना है जब तक। ठीक है, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं लेट रन लूप इक्वल टू ट्रू। सही है ना, ये एक फ्लैग वेरिएबल है। फ्लैग वेरिएबल का मतलब है ये भाई, अगर वेरिएबल ट्रू होगा तो मेरा वाइल लूप चलना चाहिए, और अगर ये फॉल्स होगा तो वाइल लूप रुक जाना चाहिए, राइट। ठीक है, क्या करेंगे, मैं बोलूंगा वाइल, जब तक रन लूप जो है ये मेरा वेरिएबल या ट्रू वैल्यू मुझे रिटर्न करता है, तो ऐसा। और यहां पर हम क्या करेंगे, जब तक मुझे चलाना है तब तक मैं ऐसा काम करता हूं, ये सही है क्या। ठीक है, और ये देखो, मैं जब भी मुझे लूप चलाना है तो मैं एक रैंडम, इस पर्टिकुलर लूप के अंदर एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करूंगा, रैंडम कैरेक्टर सेलेक्ट करूंगा, उस रैंडम कैरेक्टर को मैच और करूंगा। तो यहां पर मैं स्टेप्स लिख देता हूं, अगर आपको सोचने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको, कि हम इस पर्टिकुलर लूप के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर क्या करेंगे। हियर आर द सिलेक्टर द लेटर्स, वी कैन सेलेक्ट लेटर्स फ्रॉम। ठीक है, और ये जो है हमारा फ्लैग वेरिएबल इज आवर, या रन लूप इज आवर फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, टू कंट्रोल द व्हाइल लूप, ये आपका व्हाइल लूप है, इसको कंट्रोल करेगा। फिर हमने व्हाइल लूप चलाया, तो व्हाइल लूप जो है वो अपना चलेगा। ठीक है, और व्हाइल लूप का क्या खासियत है, ये आपका भाई हमने जब इस वैल्यू को, रन लूप को कभी फॉल्स किया ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है। ठीक है, तो रोकना भी पड़ेगा इसको। अब कब रोकना है, क्या शर्त है मेरी रोकने की, कि ये है कि भाई लूप चलाना है हर बार, लूप के अंदर सेलेक्ट एंड रैंडम इंडेक्स। ठीक है,
गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द एरे एट दैट सिलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, और अब क्या करना है, नेक्स्ट। अब हमें मैच करना है कि भाई ये जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया है ये क्या पहले से उस एरे में है जो हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैच द सिलेक्टेड कैरेक्टर फ्रॉम द सिलेक्टेड लेटर्स एरे इफ द सिलेक्टेड लेटर या कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे भी लेटर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रीवियसली, देन जनरेट न्यू कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम नया कैरेक्टर तब जनरेट करेंगे अगर वो पहले से नहीं है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसी जो कैरेक्टर है उसको रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल देखो, हम मैच करते हैं, इफ सिलेक्टेड लेटर्स, ठीक है, यही नाम लिखा है ना मैंने, सिलेक्टेड लेटर्स, ये ग्लोबल वेरिएबल है तो हर जगह पे हमें मिल जाएगा। मैं बोलूंगा सिलेक्टेड लेटर्स जो है इंक्लूड्स, कौन सा, जो मेरा अभी आपने ये जो किया है ना सिलेक्टेड कैरेक्टर नाम का ये जो वेरिएबल से अभी आपने एक नया कैरेक्टर सिलेक्ट किया है, ठीक है, या आप इसको लेटर बोल दो, हाँ, क्या चीज, एक ही चीज है वैसे, ठीक है, हाँ, हमने जो पहले यूज कर लिया उसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो लेटर है सिलेक्टेड लेटर, अगर ये इसमें होगा तो ये फंक्शन जो है इंक्लूड्स फंक्शन, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर ये मुझे मिलता है इसके अंदर तब तो ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर ये मुझे पहले से इस सिलेक्टेड लेटर्स में होगा तो हमें क्या इसको दोबारा से चलाना है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये जो रन लूप है ये ट्रू ही रहेगा कि दोबारा से चलाओ। ठीक है, और अगर ये नहीं मिलता है, समझ में आया? ठीक है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये भाई आपका फॉल्स है तब हमें कुछ चलाना है, तो फॉल्स मतलब आप ऐसे समझ रहे हो ना इस चीज को, है ना, कि अगर हमें यहाँ पर इसमें फॉल्स मिलता है तो फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू है तो तब कंडीशन ट्रू होगी और तब हमें क्या करना है, इस लूप को ब्रेक कर देना है, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेटर को जो हमारा अभी सिलेक्टेड है उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ब्रेक पहले कर देंगे, या फिर जो भी है रिटर्न कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये ब्रेक भी हो जाएगा, रिटर्न सिलेक्टेड लेटर। ठीक है, और जैसे रिटर्न करूंगा तो ये भाई फंक्शन जो है ये इसको रिटर्न कर ही देगा। अब दो दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है, कि भाई हमने, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार इसको, प्रॉब्लम क्या है, अभी भी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो ये लूप जो है ये चलता है और ये हमेशा रेंडम लेटर मुझे जनरेट करके देता है। अब एक काम, मैं यहाँ पे गेट रैंडम कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे डी मिला, डी गया, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मुझे ए मिला, ठीक है, अब की बार क्लिक करता हूँ, सी मिला है, अब की बार कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा, क्लिक करता हूँ इस पे, बी मिला, ठीक है, अब की बार कौन सा मिलेगा, अब क्या होगा, अब ये जो वाइल लूप है ना ये कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन कभी मैच ही नहीं करती है। तो क्या करना है, अब ये एक सिचुएशन और हैंडल करना आपको कि अब देखो, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई जो हमने सारी जो जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने सारी यूज कर ली हैं, कैसे पता लगेगा कि भाई अगर ये एरे, ठीक है, और
यहाँ पे नीचे आते हैं, ये एरे, इन दोनों की लेंथ बराबर है। ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, लेकिन अगर लेंथ बराबर है इसका मतलब सारे कैरेक्टर्स हमने यूज कर लिए हैं। तब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, ये देखो, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा गेट रैंडम लेटर, इस बटन पर क्लिक करने पे सबसे पहली कंडीशन ही मैं चेक करूंगा कि अगर इफ पहले से भर चुका है ना, तो फिर मैं भाई एक नया वैल्यू रिटर्न करूंगा, नल रिटर्न कर दूं, नल कर दूं, ठीक है ना, नल रिटर्न किया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा अगर लेटर्स डॉट लेंथ इक्वल टू सिलेक्टेड लेटर्स, ठीक है, डॉट लेंथ, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना, तो यही लिखा होगा हमने, सिलेक्टेड लेटर्स, ठीक है, सिलेक्टेड लेटर्स ही है ना, ठीक है। अगर सिलेक्टेड लेटर्स जो है इन दोनों का लेंथ अगर बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, आगे चलाना ही नहीं है, आगे क्यों चलाना है, ठीक है, तो यहीं से रिटर्न कर दूंगा, कुछ नहीं करना, रिटर्न। और जैसे ही आपको कोई चीज को रिटर्न करते हो ना, रिटर्न मैंने नल कर दिया, राइट, ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है, आपकी मर्जी, कोई ऐसा वैल्यू रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मैं सिंबल ही लेना चाह रहा हूँ ना, तो मैं सारे कैरेक्टर्स जो है, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं मेरे, एट द रेट, हैश, कुछ भी हो सकता है। फिर वो अगर मैं इस एरे में पुट करना चाहूँ तो सब कुछ किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों बराबर हो चुके तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, नल रिटर्न करेंगे। तो अब देखो यहां से ये किया मैंने, और अब क्या होता है, हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप किसी फंक्शन में रिटर्न कर देते हो ना, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, इसको इसको कट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो जब जब भी मैं इसको रिटर्न कर देता हूं, यहां पर हमने क्या किया, रिटर्न किया ना, जैसे रिटर्न करता हूं ये फंक्शन बंद हो जाता है, ये फंक्शन काम करना आगे बंद कर देता है, एग्जीक्यूशन इसका रुक जाता है, ठीक है। वैसे ही नीचे पहली कंडीशन तो ये है कि जब तक अगर एरे भरा नहीं है ना, तब तक तो भाई ये कंडीशन आपके ट्रू होने वाली है नहीं, है ना, लेकिन ये तो चलेगी। और ये जब चलेगी तो आपको ये लूप चला के आपको हमेशा एक एक लेटर देगा, ठीक है, कब तक, जब तक वो यूनिक लेटर आपको मिल नहीं जाता, ठीक है। और यूनिक लेटर मिल जाएगा तो वो हमने यहाँ पर कंडीशन मैच करवा दी कि अगर एरे में नहीं है ना पहले से, उस लेटर को रिटर्न कर दो। एरे में जो सिलेक्टेड एरे, सिलेक्टेड कैरेक्टर वाला जो एरे है, सिलेक्टेड लेटर वाला जो एरे है, उसमें पहले से नहीं है तो उसको रिटर्न करना है, जो पहले से उसको रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको रिटर्न करवाते हैं, और जैसे रिटर्न होता है तो आगे नहीं चलता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ गेट रैंडम कैरेक्टर, तो ये मुझे बी कैरेक्टर जो है रिटर्न करता है, ठीक है। अब की बार एरे में बी चला गया, अब की बार एक बार मैं क्लिक करूंगा, अब की बार ए बोला इसने, ठीक है, एक बार और क्लिक करते हैं, अब की बार डी बोला इसने, अब की बार कौन सा कैरेक्टर, सी, ये लो, ठीक है। अब की बार कौन सा कैरेक्टर, अभी कौन सा कैरेक्टर आएगा, तो यहां पर देखो ऊपर हमने ये कंडीशन बोल दी कि हाँ, अब की बार अगर इसने बराबर दे दिया तो रिटर्न क्या करूंगा मैं, नल रिटर्न करूंगा। तो मैं एक बार क्लिक करता हूं इसमें, ये लो, क्या इसने रिटर्न क्या किया है, नल, लेकिन आपने नल को भी क्या कर दिया, इस एरे के अंदर लगा दिया है, ठीक है। कैसे करना है इसको, अब ऊपर आते हैं, ये देखो अगर सिलेक्टेड कैरेक्टर जो रिटर्न मुझे हो रहा है अगर वो नल नहीं है, नल नहीं है, तो मैं इसको एरे में डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा, सही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर ये सिलेक्टेड कैरेक्टर है, इफ सिलेक्टेड कैरेक्टर जो है, सिलेक्टेड लेटर जो है नोट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो फिर मैं इसको, समझ गए ना, अगर नल नल है तो मैं भाई नहीं डालूंगा, और नल नल है तो नहीं, और नल नहीं है तो मैं उस कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर एरे में रखूंगा। चलो अब की बार देखते हैं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पहली बार आपको कोई भी रैंडम कैरेक्टर मिल सकता है। मैं इस पर जब मैंने क्लिक किया, सी मुझे सबसे पहले मिला, फिर ए, अब की बार बी, और अब की बार क्या मिलेगा, डी मिलेगा, डी मिलेगा, पक्की बात है, ये लो डी मिला है। अब की बार क्या मिलेगा, अब की बार जो है नल मिलता है मुझे,
नल मिलता है तो मैं उसको इस एरे के अंदर नहीं रखूंगा, राइट। ठीक है, ये देखो, अब जितनी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूं ना, तो ये ऊपर तो क्या रिटर्न कर रहा है, नल, लेकिन हमने उस एरे के अंदर रखा नहीं, तो पहले भी एरे ऐसा ही था और बाद में भी एरे ऐसा ही है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं कि मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ, आप समझ रहे हो इसको। एक एक और बटन मैंने बनाया, मैंने बोला इसको आईडी दे देता हूँ, ऐड न्यू कैरेक्टर या लेटर। हम्म, या रिमूव लेटर्स, ठीक है, बस इतना सा कर दिया, और इसको मैं आईडी बोल रहा हूँ, रिमूव रिमूव लेटर, एड लेटर एंड रिमूव लेटर। चलो, तो मैं अब सेलेक्ट इसको इस तरीके से करूंगा। ठीक है, ये आईडी है, तो अभी भी वैसा ही काम कर रहा होगा ये, तो देखें, अभी भी वैसे ही काम कर रहा है ये। ठीक है, वैसे ही लेटर्स को सिलेक्ट कर रहा होगा, 3 बार इसने कर लिया, चौथी बार भी कर लेगा, 5वीं बार भी कर लेगा, ऐसा करता रहेगा, राइट। ठीक है, और अगर भाई नल रिटर्न करता तो आगे उसमें कुछ फीड करेगा नहीं एरे के अंदर। हम इसमें एक काम करेंगे कि एरे में से रैंडमली एक वैल्यू को हम डिलीट भी कर देंगे, सही है ना। तो ये क्या करता है, रिमूव लेटर नाम का जो फंक्शन, ये जो बटन है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कैरेक्टर को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ रिमूव लेटर, राइट। ठीक है, रिमूव लेटर करने के बाद में मैं बोलूंगा रिमूव लेटर बटन, सही है ना। और नीचे नीचे इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अब आ जाओ यहाँ पर, मैं बोलूंगा रिमूव लेटर बटन है, इसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर करते हैं। ठीक है, और ये है, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन मेरा रन करेगा, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ सेपरेट। चाहे तो मैं इसके अंदर भी कोड लिख सकता हूँ, लेकिन बना ही लेते ना, क्या दिक्कत है। रिमूव रैंडम लेटर, है ना। तो function to remove random letter from the selected letters array। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है, फंक्शन रिमूव लेटर नाम का एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ, और इसके अंदर ये रैंडमली किसी एक पोजीशन को सिलेक्ट करेगा, उस पर वो पर्टिकुलर जो आपका कैरेक्टर है, लेटर है, उसको डिलीट कर देगा, राइट। ठीक है, तो वही सेम चीज लेट रैंडम इंडेक्स जनरेट करवा लेंगे। कैसे करेंगे, अब हमारा जो है मैथ डॉट रैंडम, अब मैं इसको इनटू करता हूं सेलेक्टेड, ठीक है, लेटर्स नाम का जो एरे है उसकी लेंथ से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लेंथ जितनी है उसके अंदर मैं अगर इसको % कर लूं तो मुझे वो रेंज मिलती है जो अभी सेकेंड सिलेक्टेड जो लेटर्स हैं उनका जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है। अगर उसमें एक कैरेक्टर होगा, है ना, तो ये क्या रेंज मेरे को देगा, 0। ठीक है, अगर 2 की रेंज में तो 0 1, अगर उसमें 3 कैरेक्टर तो 0 1 2 देगा मुझे, राइट। रेंडमली उसमें से कोई भी एक इंडेक्स मुझे रिटर्न कर सकता है, तो रेंडम इंडेक्स मुझे मिल जाता है। अब मैं इस पर्टिकुलर रेंडम इंडेक्स पर वो पर्टिकुलर जो आइटम है उसको रिमूव कर दूंगा। तो कैसे कर सकता हूं, तो सिलेक्टेड नाउ रिमूव लेटर फ्रॉम दैट सिलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ये जो सिलेक्ट
सिलेक्टेड लेटर्स नाम का जो एरे है मेरे पास में, इसमें से स्प्लाइस मेथड का यूज कर सकता हूं क्या? स्प्लाइस मेथड, ठीक है। ये क्या करेगा, जो रैंडम इंडेक्स मेरे पास में आई है उस पे से एक कैरेक्टर मुझे रिमूव करके दे देगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो मुझे इस पोजीशन से शुरू करो और इतने लेटर को रिमूव करके दे दो। आगे हमने वैसे रिप्लेस करने के लिए फंक्शन है, लेकिन आगे हमने अगर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो सिलेक्टेड लेटर्स स्प्लाइस हमने किया। तो हम ये मेथड को चलाने से पहले एक बार इसको कॉल कर लेते हैं कि पहले एरे कैसा था और अब एरे कैसा है, सिलेक्टेड जो कैरेक्टर है वो आपके पास में कैसे है। तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर वाला जो कोड है उसको निकाल ही लेता हूं। ये लो, इन द एरे बिफोर रिमूविंग आइटम या फिर कैरेक्टर लेटर, और रिमूव करने के बाद में क्या बचा? सही है क्या? ठीक है, तो रिमूव करने से पहले, रिमूव करने के बाद हम दोनों ही कंडीशंस में देख लेंगे। क्लियर? हाँ, और एक काम हो रहा है, अगर इसने कुछ सिलेक्ट किया ही नहीं है, मतलब इसने जो इंडेक्स है अभी, जो भाई जीरो इंडेक्स देगा जी, ठीक है, और जीरो से किसी चीज को रिटर्न करूंगा तो जीरो ही रिटर्न करेगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको जीरो से रिटर्न करूंगा, कहाँ गया वो, ये मैथ डॉट रैंडम को जीरो से रिटर्न, जीरो से इनटू करूंगा, किसी की लेंथ अगर जीरो है, सिलेक्टेड लेटर की स्टार्टिंग में लेंथ कितनी है? जीरो है। अगर किसी को जीरो से इंटू करूंगा तो ये जीरो ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और जीरो इंडेक्स पे मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उसको हटाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं, एक बार मैं करता हूँ गेट रैंडम लेटर। ये आया, ये अपना काम किया, इसने बी इसके अंदर पुट किया, फिर इसके अंदर ए पुट किया, फिर इसके अंदर डी पुट किया। मैं रिमूव लेटर पे क्लिक कर दूं, एक बार मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये हमने प्रिंट किया कि नहीं किया? ये ना, अच्छा, इस पे एडवेंट लिसनर हमने लगा दिया क्या सही से? हाँ, ये हमने ये नहीं लगाया, ये फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल और कर लेते, फंक्शन को कॉल करना रह गया था। ये लो, तो जैसे ही रिमूव लेटर बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन आपका चलना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार और, हमने तीन लेटर सिलेक्ट करने हैं, एक दो तीन, तो ए डी सी जो है तीन लेटर मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। रिमूव लेटर पे मैं क्लिक करता हूँ, वन टू थ्री। ठीक है, क्या किया इसने, रेंडमली एक लेटर को डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से किया या एंड से किया, इसने एक लेटर को डिलीट कर दिया। फिर मैं गेट रैंडम लेटर पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास में? क्या क्या ए मुझे मिलेगा दोबारा से? मिल सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अब लिस्ट से गायब हो चुका है ना? मिलेगा, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और अब की बार क्या मिला है? ए मिला है। ठीक है, ये तो अपना एक संयोग की बात होगी, है ना? लेकिन मैं जैसे जैसे रिमूव करूंगा, तो मैं जैसे डी बी भी मैंने ले लिया, बी में आप कुछ और ज़्यादा इंसर्ट कर नहीं सकते अब इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, क्योंकि पहले से भरा पड़ा है ये तो। ठीक है, हाँ, रिमूव जरूर कर सकता हूँ। तो क्या है, ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि जो मेरे स्क्रीन पे मुझे बलून दिखेंगे, ठीक है, वो इन्हीं में से होने चाहिए और सारे अलग अलग होने चाहिए। लेकिन जो कोई स्क्रीन के ऊपर चला जाता है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मैं बोलूंगा कि रिमूव बैलून, यहाँ पे रिमूव लेटर लिखा हुआ है, रिमूव बैलून, है ना? तो रिमूव जब मैं करूंगा बैलून को यहां से, तो एक बैलून रिमूव हुआ। ठीक है, अब अगर मैं ये रैंडम लेटर को दोबारा क्लिक करूंगा, कौन सा लेटर आएगा? ये लो। ठीक है, अगर मैं दो को डिलीट कर दूंगा, दो गुब्बारे एक साथ में ऊपर चले गए, तो अब इनमें से मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती है कि ए एंड सी। ठीक है, तो ए सी आ गया और अब ये ए आ गया। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे मुझे चार जो गुब्बारे से ज्यादा नहीं दिखेंगे एट ए टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर ये नल रिटर्न करता है, देखो, अगर ये नल रिटर्न करता है, जो भी सिलेक्टेड लेटर मेरा हुआ है नल रिटर्न करता है, तो इसका मतलब मुझे कोई गुब्बारा नहीं छोड़ना है नीचे से। ठीक है, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर सेकंड पे, तो एक तो रैंडम टाइम भी हो जाएगा।
ऐसा तो नहीं कि हमेशा नल रिटर्न करेगा, नल तो तब रिटर्न करेगा ना जब भरा पड़ा है स्क्रीन पहले से, मतलब 4 गुब्बारे तो पहले से आपके पास में। ठीक है, तो हर एक सेकंड में चलेगा। हर जब भी आप वो गुब्बारे को स्क्रीन के बाहर लेके जाओगे तो उसको रिमूव कर दोगे, तो अब जो रिमूव हो चुका है वो नेक्स्ट सेकंड पे वो आ सकता है। इसका मतलब स्क्रीन पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिखेगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक आपको बनाने हैं। तो लॉजिक टू सेलेक्ट रैंडम फ्रॉम गिवन लिस्ट। चलो तो मेरे दोस्तों, अब जो है बलून, इतने सारे गुब्बारे जो है निकल चुके हैं, बताओ एक साथ। अब यहाँ पर लिख देते हैं गेम चलो करें क्या? ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? तो सबसे पहले ये मेरा जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ था इसको लेके आ सकता हूँ क्या? ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया था, जनरेट रैंडम लेटर, जो रैंडमली कुछ लेटर जनरेट करता है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं ले आता हूँ। चलो मेरे दोस्त, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर कॉपी किया, और मैं इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। तो जनरेट रैंडम लेटर जो है ये फंक्शन आया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज और करना है, कि थोड़ा चेंज क्या करना है कि हमारे पास में ये जो सिलेक्टेड लेटर्स है ना, इनका लिस्ट है नहीं अभी। तो लिस्ट बना लेंगे, क्या दिक्कत है? ये लो लिस्ट बना लेते हैं, सिलेक्टेड लेटर्स। ठीक है, जो मेरा जिस लेटर का मैं वो जो बना रहा हूँ ना, बलून, बलून मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी मुझे सिलेक्टेड लेटर मिलेगा तो यहाँ पर देखें, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लेट सिलेक्टेड लेटर्स इक्वल टू दिस। सही है ना? और यहाँ पर आते हैं, जनरेट न्यू बलून। ठीक है, जब ये जनरेट न्यू बलून चलता है तो ये मुझे एक नया लेटर देता है। लेटर कहाँ है? लेटर 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 लेटर, ये रहा। ठीक है, जनरेट रैंडम लेटर। सही है ना? एक नया रैंडम लेटर जनरेट करके देता है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को मुझे एक ही बार चलाना है, ऊपर भी ले सकता हूँ क्या? ठीक है, ऊपर भी ले सकते हैं इसको। तो जनरेटेड रैंडम लेटर। ठीक है, ये नाम से मैं एक वेरिएबल ऊपर बना लेता हूँ। जैसे ये आप जनरेट न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, क्या करेगा? ये नया लेटर पहले जनरेट करेगा, ये नया लेटर जनरेट करेगा। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ जनरेटेड लेटर, जनरेटेड रैंडम लेटर। ठीक है, और ये मैंने ऊपर ही ऊपर क्यों किया है, इसका क्या राज है भाई? यहाँ पर लेट जनरेटेड रैंडम बटन, जब भी एक नया बलून मुझे जनरेट करना होगा स्क्रीन पे, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि मेरे पास में कोई लेटर बचा तो है क्या, जिसके लिए मैं नया बलून जनरेट कर सकता हूँ। कोई लेटर बचा है क्या, या लिस्ट मेरा फुल हो चुका है? अगर ये जनरेट रैंडम लेटर जो है, ये क्या करता है, ये इस लिस्ट में से देखो, ये फंक्शन जो है इसको ही तो चेक कर रहे हैं, सिलेक्टेड लेटर्स को। इसके अंदर जो होगा उसके अलावा वो देगा, और अगर ये दोनों फुल हो चुके हैं तो फिर आपका कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एक काम और करते हैं। हम्म, ये देखो, जब ये लेटर को मैं जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर लेटर को कि हाँ ये जो बलून है जनरेट हो चुका है। ठीक है, जनरेट होने के बाद में एड द जनरेटेड लेटर टू द सिलेक्टेड लेटर्स लिस्ट, जो मेरा जनरेट हो चुका है उसको सिलेक्टेड लेटर नाम का जो एरे उसके अंदर पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या चेंज हुआ है। डी आया, ए आया,
सी आया, बी आया, और अब ये क्या आया, समझ रहे हो? ठीक है। तो अब ये जो है ये यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, क्या करेंगे? तो ये रिटर्न क्या करता है, आपको नल रिटर्न करता है ना। तो अगर ये जनरेट रैंडम लेटर जो है ये आपको अगर नल रिटर्न कर देता ना तो आगे चलना ही नहीं है। और ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको। अगर ये नल नहीं है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इफ जनरेटेड रैंडम लेटर नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो फिर ये ये सारा काम करो आप, बलून वलून बनाओ, सारा काम करो, बलून को लगाओ, ये इवेंट लिसनर लगाओ, इस पे सारा काम करो और ये बलून जनरेटेड बोल के ऐसा बोल भी दो। ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू नल है एल्स, तो मैं कौन सा प्रिंट कर दूंगा, नो बलून जनरेटेड। ठीक है, ये कंसोल में आते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। क्या हुआ, इंटरनेट स्लो है या क्या है? कॉपी बंद करते हैं इसको। क्या हुआ इसको, 3, console डॉट लॉग, न्यू बलून स्टार्टेड। और मेरे सिस्टम में दिक्कत है कि क्या है? एक बार इसको चला के देख लेते हैं कोड पेन पे, मोबाइल में। नहीं, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे सब कुछ बराबर चल रहा है क्या? ये, यहाँ पर सब कुछ बराबर चल रहा है क्या, इसको और चेक कर लेते हैं। ABCD लेटर्स सिलेक्टेड, लेटर्स रन लूप, और ये इन्फिनिटी लूप जा रहा है। और कहीं दोबारा पेस्ट करेंगे इसको। तो इसको सेव करते हैं और मैं इस कोड को कहीं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी भी ये ऐसा आ रहा है, क्या करेंगे इसको, फिर मैं पूरे को क्लोज कर लूँ एक बार।
ठीक है, यहाँ से ये वाला था। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है अभी? चला, ठीक है। और इसमें ये अगर पेस्ट कर दूं, देखते हैं एक बार पेस्ट करके क्या होता है। हमने कोड को फिक्स तो कर लिया था वैसे। जनरेटेड रैंडम लेटर इज ओके, कहाँ पर है जनरेटेड रैंडम? क्या मतलब? हाँ, क्या दिक्कत है कोई भी? इसके हाँ हाँ, ये ओके, यस, ये दिक्कत है। ऐसा दिखना ही बंद हो जाता है कई बार। आया, लेटर आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, और डी भी आ रहा है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको वही चीज दिखेगी, ठीक है, जो नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो टाइम है, हमने थोड़ा सा इसको कम कर लेना है। तो एक काम हमने नहीं किया तो सेव है, ये सही है, बढ़िया है। ए बी सी, ये आप देख रहे हो ना, ये रेंडमली लेटर आए, अब आना बंद हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या हुआ, वो सारे जो है ऊपर चले तो गए, लेकिन वो जो एरे है, ये वाला सिलेक्टेड लेटर्स इस एरे में तो पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम उसको डोम से रिमूव करेंगे, अभी क्या मिल रहा है आपको? देखो, यहाँ पे नो बलून जनरेटेड, नो बलून जनरेटेड ऐसा करके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड लेटर्स है इस पर्टिकुलर एरे में से एक रेंडमली जो भी आपका अभी रिमूव हो चुके हैं, या तो उनका अलग से लिस्ट बना लो या फिर इसी में से डिलीट कर दो। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें किसको डिलीट करना है? जो लेटर अभी अभी ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो अभी आते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये हमने जब भी कोई बलून हमें मिलता है तो हम उस पर फ्लोट एनिमेशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये कमेंट किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर जो है बोल देता हूँ, इंक्रीज द बॉटम पोजिशन ऑफ द बलून। ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद में है ना, आफ्टर सम इंटरवल हमें इसको इंक्रीज करना है ताकि ये बलून जो है ऊपर फ्लोट करेंगे। अब ये जो फ्लोट कर रहे हैं तो भाई कहाँ तक फ्लोट कर सकते हैं? हमने गेम कंटेनर का हाइट लिया हुआ है कि गेम कंटेनर का हाइट है, उसके ऊपर अगर ये निकल गए, इसका मतलब वहीं पे उसको रोक देना, मतलब वो अब स्क्रीन पे है नहीं, स्क्रीन के पार्ट नहीं है। तो हमने ये बोल दिया कि एक तो उस इंटरवल को रोक दो, ठीक है, बलून को ऊपर जाना रोक दो। हमने ये बोला उस एलिमेंट को रिमूव कर दो, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि वो जो लिस्ट हमने सिलेक्टेड बलून का रखा था उसमें से भी उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब ये जो ऊपर गया ना बलून, ठीक है, इसको, इसका लेटर ले सकते हैं क्या अपन? कौन सा लेटर है? तो देखो लेटर अपने पास में ये बेटा कहाँ है, जो लेटर हमने लगाया था जनरेटेड रैंडम लेटर, यही तो है, यही तो लेटर है। ठीक है, इस लेटर का इंडेक्स पता करना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं रिमूव करता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, एस्केप्ड काउंट ये बढ़ाऊंगा, और ये यहाँ पर मैं जैसे कोई बलून रिमूव होता है तो कौन से नाम का, कौन से अक्षर का, कौन से अल्फाबेट का जो है वो लेटर रिमूव हुआ है, मैं इसको ऐसे पता कर सकता हूँ कि जनरेट रैंडम लेटर जो अभी जनरेट हुआ था उसको हमें कंसोल में प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग कैरेक्टर विद दिस लेटर एस्केप्ड। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से, चलो अब देखते हैं क्या होता है। ए आया, अब देखते हैं, अब देखिए नीचे कहीं पे आ जाएगा, ये देखो,
सबसे पहले कौन सा गया था, ए नंबर का गया था। अब ये नीचे प्रिंट करता रहेगा, है ना, तो ऊपर ए कहीं पे मिल जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, ए लेटर का वो गायब हुआ था, तो ए लेटर जो मुझे मिल गया, तो ए लेटर जो अपने एरे में कौन से इंडेक्स पे, ये कैसे पता करूं? तो इंडेक्स ऑफ करके मेथड है। ठीक है, तो किसी भी एरे में से अगर मैं कुछ पता करना चाहूँ तो इंडेक्स ऑफ करके एक मेथड है। स्ट्रिंग भी सपोर्ट करता है, इस मेथड को हमने देखा था। तो एरे में से कैसे करते हैं, तो इंडेक्स ऑफ मेथड टू चेक इनसाइड टू गेट द इंडेक्स फ्रॉम एन एरे। ठीक है, तो मेरे पास में जैसे यहाँ पर आता हूँ, लेट वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है आपकी, वैल्यूज इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी। अगर मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग वैल्यूज डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इसकी 5 की इंडेक्स मुझे पता करनी है, कंसोल में आके चेक कर लेंगे। वैल्यूज VALU क्या देता है, कोड दे रहा है। अगर मैं 7 के बारे में पूछूं इससे, 7 क्या रिटर्न कर रहा है, ए क्या रिटर्न करता है, -1। अगर मैं बोलूं इसको -5 दे दो, क्या रिटर्न करने वाला है, -1। इसका मतलब ये है, अगर देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू एरे में होगी तो मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 तो नहीं दे सकता है, लेकिन ये -1 दे देता है। ठीक है, अगर वो वैल्यू अगर एरे में नहीं है तो मैं उसको नेगेटिव -1 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये काम कर रहा है अपन को, ये जो रैंडम लेटर जो अभी अभी एस्केप हुआ है ना, ये अपने एरे के अंदर, उस एरे के अंदर जो सिलेक्टेड लेटर्स नाम का एरे, उसमें कौन से इंडेक्स पे है, तो console डॉट लॉग द रिमूव्ड बलून या रिमूव्ड कैरेक्टर इज एट इंडेक्स। ठीक है, कौन सा इंडेक्स पे है, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, सिलेक्टेड लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ। और ये जो मेरा उस टाइम पे मैंने जो रेंडमली जनरेट करवाया था एक लेटर, इसको मैं देखता हूँ। चलो अभी देखें, जब भी देखेंगे कौन सा इंडेक्स पे, 0 पे गया, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो लेटर रिमूव हो रहा है, जो लेटर ऊपर जा रहा है ना, उसको रिमूव करना है, तो रिमूव आपको पता ही है, जब आपको इंडेक्स मुझे इस मेथड से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ लेट आइटम या आइटम इंडेक्स टू रिमूव फ्रॉम एरे इक्वल टू दिस। इस पर्टिकुलर आइटम को आपको रिमूव करना है इस पर्टिकुलर एरे से। ठीक है, ये आपका एरे है, सिलेक्टेड लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड से निकल जाएगा इंडेक्स। अब ये इंडेक्स से हमें उस पर्टिकुलर, यहाँ पर ये बोल देता हूँ इंडेक्स इस इंडेक्स पे है, और उसको मैं रोक देता हूँ। ठीक है, कैसे बोलना है, कैसे हटाना है उसको, मैं बोलूँगा सिलेक्टेड लेटर्स डॉट स्प्लाइस। ठीक है, और ये जो आपका आइटम इंडेक्स, जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स है, वहां से एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखते हैं क्या चेंज हुआ मेरे कोड के अंदर। बी आया, डी आया, सी आया, ए आया, अब कुछ नहीं आया। अभी जो गया है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा एक साथ में, लेकिन वो नहीं दिखेगा जो आपका है। ठीक है, दिखा दो अगर कोई डुप्लीकेसी आपको मिलता है तो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम का मेरे पास में गैप आता है, तो अभी हमने ABCD बोला है ना केवल, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, क्या है ABCD EFGH पूरा कर देता हूँ। ये लो ABCD
ई एफ जी एच। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ लेटर और दे दी ताकि भी ए बी सी डी के बाद में कुछ लेटर और बचे ताकि हमें पूरा टाइम मिल जाए। अभी देखें, ए आया, ई आया, बी आया, डी आया, ये जी आया, बी एच आया, सी आया। ठीक है, अब देखो इतना गैप हमें मिलता है कि हम लेटर्स को ऐसा छोड़ दें। ठीक है, मतलब कि एक बार एक स्क्रीन पे देखो 5-6 से ज्यादा लेटर नहीं है, 5-6 से ज्यादा बलून नहीं है। इसका मतलब भाई यहाँ पर और स्पेस बचा हुआ है। अब आप थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा गैप मिल जाएगा, और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा फास्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? अब देखो, अब ये तो चीज़ समझ में आ गए, सारे एस्केप हो रही है, अभी भी वही सारा फंक्शन काम करेगा। जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो ये लो सबको फोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे जैसे रिमूव होता है ना, तो एक एक काम वो और कर लेना। जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो भी यही काम करना है आपको दोबारा से। जब भी इस पे रिमूव करता हूँ, जब भी मैं क्लिक करता हूँ किसी चीज पे, वापस से आ जाओ। ये चीज समझ में आएगा क्या हुआ? वो हमने क्लिक किया, वो एलिमेंट डोम से रिमूव हो गए, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, आ, जब भी मैं एरे पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वो हमने कहीं पे लिखा है, उसको निकाल लेते हैं। सेट इंटरवल, फिर बलून आ गया, बलून ये बलून का पोजीशन, ये कंटेनर में अपेंड कर दिया, ये सेट इंटरवल हो गया, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस वो बलून जो है उसको हम डोम से रिमूव कर रहे हैं, है ना, और इंटरवल को क्लियर कर रहे हैं। इतना ही तो नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि वही जो कोड है आपका, वही जो आपका है, जो लेटर है आपका, उसको सिलेक्ट करना है कि कौन से लेटर से आपको डिलीट करना है। ये लो, ये वाला कोड भी आपको वहां पे लिखना है। डुप्लीकेट है कोड, इसको अलग से फंक्शन बना के भी किया जा सकता है, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूँ। ऑल्सो रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द सिलेक्टेड लेटर्स एरे। सही है क्या? ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं एच पे क्लिक कर रहा हूँ तो एच कभी भी आ सकता है दोबारा। ये लो, रिमूव करेंगे और नए नए कैरेक्टर आते जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट से मेरे डिलीट भी होते जा रहे हैं। ठीक है, ये लो, और जो ऊपर गए वो तो ऊपर गए, और जो स्कोर है वो मुझे अलग से काउंट करना पड़ेगा कि मैंने कितने गुब्बारे पे जो है क्लिक कर दिया अभी तक। ठीक है, समझ रहे हैं ये? ठीक है, तो स्कोर वाला भी बना ले अभी। ठीक है, और उसको भाई बंद करने वाला टाइमर वाला भी हम बना सकते हैं बाद में, लेकिन स्कोर वाला कर लेते हैं। तो हम जब नया बलून पे क्लिक करते हैं तो हिट होता है ये, है ना, पॉप हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसका एक स्कोर हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट स्कोर इक्वल टू 0, इनिशियली क्या है, स्कोर आपका 0 है। और इस स्कोर को दिखाने के लिए भी ना, मेरे पास में मैं यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ यार स्कोर इक्वल टू div डॉट, अच्छा बी आर भी अलग से इसको, स्कोर, और ये मैंने एक div लेना है इसको, स्कोर। ठीक है, और इनिशियली इसका स्कोर कितना है, 0 है। चलो, तो स्कोर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँ सबसे पहले। ठीक है, ये लो, तो कॉन्स्ट स्कोर एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या बोलेंगे, मैं बोल दूंगा इसको स्कोर नाम का एक एलिमेंट है, स्कोर
और ये स्कोर नाम का जो एलिमेंट होगा इस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर स्कोर एड लगाना चाहेंगे। कब? जब भी मैं इस बलून पे क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाते हैं, जब भी मैं बलून पे न्यू बलून जो है क्रिएट हुआ इस पे क्लिक करूंगा तो ये पॉप होना चाहिए पूरा, और एक स्कोर बढ़ जाना चाहिए। ये लो, नाउ इंक्रीज द स्कोर, स्कोर, अच्छा स्कोर एलिमेंट नहीं, स्कोर प्लस प्लस। ठीक है, स्कोर प्लस प्लस, और फिर स्कोर एलिमेंट के अंदर इनर टेक्स्ट करके हम जो स्कोर है करंट वाला इसको ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं अब इसमें क्या मुझे मिलता है। और स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर भी ठीक करना पड़ेगा, कहाँ गया रे स्कोर। चलो अब देखते हैं। अब बलून आया, ये मैंने स्कोर मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर जिसको मैंने छोड़ा कुछ स्कोर आपका घट जाएगा यहाँ पर। ये 5 मिल गया, ये मिल गया, इतने इनका स्पीड बढ़ सकता है क्या? स्पीड बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, देखो कि ये जो फंक्शन अपना एक एक सेकंड से चल रहा था, अगर मैं बोल दूं इसको ये 1 सेकंड में 2 बलून आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब ये लो, और ये स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका नीचे, नीचे ये रहा। ठीक है, 5 कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट दिखेगा तो। अरे रे 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 रे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको 5 कर देता हूँ। इतना तो चलता है। ठीक है, मेरा स्कोर क्या हुआ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, ये जो थोड़ा स्टाइल है इसमें से ये जो बॉर्डर मुझे दिख रहा है इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर हटाओ बलून से। और ये बलून आपको इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो भी है शेड वगैरह लगाना वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बलून है। आप चाहो तो इनका कलर वलर भी चेंज हो सकता है ना, वो जो ह्यू सैचुरेशन वगैरह है उसकी वैल्यू से फिल्टर लगा के किया जा सकता है। लेकिन एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, अभी मैं जो माउस करके कर रहा हूँ ये होना चाहिए किससे, कीबोर्ड से होना चाहिए। अब मेन जो है वो प्रॉब्लम उसको सोल्व करना है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब कीबोर्ड इवेंट को सुनना है कि मेरे स्क्रीन पे ये जो बलून है ये तो जनरेट हो ही रहे हैं, बलून जनरेट होंगे। ठीक है, हमें तो यहाँ पर देखो कितना इजी है ये देखना। नाउ एड फीचर टू प्ले दिस गेम यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो हमें पता है हर जो आपका ये बलून है इसके ऊपर एक कैरेक्टर है। ठीक है, और जो भी की मैं प्रेस करूंगा तो मुझे पता लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि जब भी आपका की प्रेस इवेंट जो है, ठीक है, वो अपना होगा तो मुझे बताना। और इवेंट कौन सा होता है वो मुझे पूरा डिटेल दे देना। और पूरा डिटेल देने के बाद में इनमें से मैं इवेंट डॉट की निकाल दूंगा। ठीक है, प्रिंट कर लूंगा उसको। ठीक है, और अब इतना कुछ करने के बाद में जो कॉन्सोल में प्रिंट होता है ना, मैं इन सबको हटा रहा हूँ। ये हमारे समझने के पर्पज से था। ठीक है, तो हटा देता हूँ इनको। क्या नाम है, कॉन्सोल के जितने भी स्टेटमेंट है सबको मैं हटा दूंगा, थोड़ा सा मुझे क्लीन दिखेगा। ये लो,
बलून क्रिएट किया, ये कंसोल हटाया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे हटा दिए अपने, कहीं पे कुछ बच गया क्या? कंसोल, अच्छा ये पूरा नहीं गया। ठीक है, तो चलो अब ये स्क्रीन के ऊपर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे ए प्रेस कर रहा हूँ, बी, सी, एच जो भी है वो प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी स्क्रीन के ऊपर मैं कोई जो की प्रेस करता हूँ तो वो पर्टिकुलर जो बलून है वो हिट होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जब भी कोई की प्रेस करता हूँ, ठीक है, लेट, तो ये की तो मेरा निकल के आता ही है, लेकिन वो बलून एक्चुअल में है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? चलो एरे से भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो एरे से मैं हटा सकता हूँ उसको, लेकिन मैं डोम के अंदर से देखना चाह रहा हूँ कि वो एलिमेंट, वो बलून है कौन सा। ठीक है, तो यहां पर आते हैं। जो हर आपका बलून जनरेट होता है, एक काम करते हैं यहाँ पर, ये देखो, जो भी बलून आप जनरेट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उस बलून को अगर मैं आईडी दे दूं तो आईडी से पता कर सकता हूँ ना। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो बलून है, ठीक है, मैं इन सारे बलून को सिलेक्ट करूंगा। देखते हैं ये जो लेटर है आपका, लेटर लिखा हुआ है ना मेरे, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? जैसे कोई की प्रेस करूँ तो जितने भी लेटर है सारे आ जाए स्क्रीन पे, जितने भी डोम के अंदर एलिमेंट है सारे दिख जाए। क्लियर है, ये आते हैं। तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो कॉन्स्ट लेटर्स ऑन, लेटर्स एलिमेंट ऑन स्क्रीन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, ऑल, और मैं बोलूंगा यहाँ पर जितने भी मेरे लेटर है ना वो सारे आ जाएं। सही बात है क्या? कॉन्सोल डॉट लॉग लेटर्स, लेटर एलिमेंट्स कर देता हूँ इसको, ऑन स्क्रीन। ठीक है ना? तो अब देखते हैं मेरे स्क्रीन पे क्या होगा उस टाइम पे। तो मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने एक की प्रेस करी, कहाँ पर क्या दिक्कत है? इज नॉट डिफाइंड, ये स्क्रीन पे LEMENTS, यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ पे भी है। ये लो, हम्म, हम्म, ये लो, ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई की प्रेस करता हूँ, जी मैंने प्रेस किया तो इस टाइम पे मुझे तीन जो डिव है मिले हैं। ठीक है, अगर मैं इनको एक्चुअल कंसोल में जाके देखूँ तो यहाँ से जाया जा सकता है, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई करके फिर जा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके जा सकते हो। तो मैं कंसोल में यहाँ पे देखता हूँ कि जब मैंने की प्रेस किया था जी, तो मुझे तीन आइटम मिले, और तीन आइटम जो है वो लेटर है। लेटर के अंदर का जो इनर टेक्स्ट है कहीं ना कहीं वो हमें मिलेगा। इनर टेक्स्ट क्या है? ए, मतलब वो जो लेटर है वो कौन सा है? ए है। चलो दूसरी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये लेटर कौन सा मिला मुझे? एफ, ए मिला, एफ मिला, और ये तीसरा लेटर जो है ये आपको देख लेना है, ये कौन सा मिला है? एच मिला। इसका मतलब क्या है? लेटर हमें उस स्क्रीन पे जिस टाइम पे जितने थे वो मिल रहे हैं, अभी तीन थे उस टाइम पे स्क्रीन पे, बाकी सब एस्केप हो चुके हैं या फिर जनरेट ही नहीं हुए हैं।
ठीक है, तो जो स्क्रीन पे है वो मुझे मिल रहे हैं। तो जो स्क्रीन पे डोम के अंदर है वो अगर मुझे इस तरीके से मिल जाते हैं तो क्या मैं इनमें से मैच कर सकता हूँ? मुझे कौन सा लेटर मिला है ये मैं पता कर सकता हूँ। मैंने अभी जो दबाया, मैंने कौन सा दबाया था? जी दबाया था। दबाया तो मैंने जी था, ठीक है, लेकिन इसमें से तो कोई सा है नहीं। इसका मतलब कोई भी गुब्बारा नहीं फूटेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब की बार दोबारा मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा है, मैं आता हूँ, अब मैं बोलता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। एच, मैंने एच दबाया। ठीक है, अभी स्क्रीन पे कितने थे उस टाइम पे वो देखते हैं। एक तो एच था पक्का। ठीक है, मैंने एच प्रेस किया, इनमें से कोई ना कोई एक एच है। तो ये पहले वाला क्या है? आ गया, ऊपर गया क्या? ए है, पहले वाला तो ए है। मैंने एच प्रेस किया तो कौन सा है वो एच वाला? मैंने उस टाइम पे किसको देख के प्रेस कर दिया? तो वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये लो। ठीक है, सेकंड पे इस पे भी देख लेता हूँ। तो मैंने जो एच है उसको नहीं देखा था, यहाँ पर देखते हैं। एच 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 ये जी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, अब देख लो। अब हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर सकता हूँ ना? ठीक है, ये लो। तो मेरे पास में जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन, देखो मैंने जो सिलेक्ट, मैंने जो की प्रेस करी थी वो मेरे पास में है। ध्यान देना, मैं इस पे ऐसा लिख देता हूँ, की प्रेस्ड। गेट द की प्रेस्ड बाय द यूजर, लेट की प्रेस्ड इक्वल टू दिस। सही है ना? ये की तो मेरी प्रेस हुई है जो यूजर ने प्रेस करी है। ये उस टाइम पे, नाउ गेट ऑल द balloon letters present in on the screen। इजी है ना? ये हमने क्वेरी सेलेक्टर रोल से निकाल लिया जिस टाइम पे जितने थे। ये उसी टाइम के दे रहा है, ये ऐसा नहीं दे रहा कि ये तो ऐसा तो डोम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर कितने एलिमेंट हैं वो हमें दे रहा है। अब इनमें से हमें सारे जितने भी लेटर्स हैं इनके ऊपर लूप ओवर करना कर सकता हूँ ना? लूप लगा सकता हूँ, लूप लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा लूप लगा रहे हैं। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेटर्स ऑन स्क्रीन डॉट लेंथ, जितनी भी स्क्रीन पर एलिमेंट है उतना बार एक बार लूप चला दो और हमें एक एक लेटर जो है वो दे दो। ठीक है, और एक एक लेटर का जो इनर टेक्स्ट है वो दे दो। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इनर टेक्स्ट दे दो। अगर ये इनर टेक्स्ट जो है इक्वल टू की प्रेस्ड के बराबर आ जाता है। ठीक है, इफ, ठीक है, जो हमने की प्रेस करी है और अभी जो एलिमेंट कोई सा चल रहा है अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो मैं बोलूंगा हाँ मिल गया भाई। ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फोड़ना है भाई, अपन को हाइड कर देना है, ये एनिमेशन आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ console डॉट लॉग फाउंड द बलून, नाउ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बलून मिल गया, अब इसको कर दो। ठीक है, कौन से बलून को करना है? अच्छा, 1 मिनट और ये। ठीक है ना, क्योंकि एक एक एलिमेंट से हम चेक कर रहे हैं उसका। तो लेटर एलिमेंट्स console डॉट लॉग, इसको डिलीट करना है ना? देखते हैं।
क्या है कि लेट की प्रेस्ड, ये कहाँ गया, ऊपर नीचे हो गया ये तो है ना, ये इवेंट का इधर आ गया, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई। मैं इस कोड को इतना तो कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े। लेटर ऑन स्क्रीन, मैंने कितना कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं स्क्रीन पे हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ भाई, सी को एच बोला मैंने, डी बोला, ई बोला, एफ बोला, बी बोला, मैंने कुछ ऐसा बोलूँगा जो है नहीं, ए बोल दिया, अच्छा ए भी आगे गया, ए बोल दिया दोबारा से। ठीक है, चलो अब ये देखो क्या करता है। कुछ केस में तो ये मिलता है और कुछ केस में, जैसे मैंने ए प्रेस किया यहाँ पर, उस टाइम पे नहीं था, कुछ नहीं किया इसने, यहाँ पर नहीं था, कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आया मैं, ये क्या, फाउंड द बलून नाउ डिस्ट्रॉय इट, कौन सा है ये एलिमेंट, मिला। ठीक है, नीचे भी कहीं पर, यहाँ पर भी मिल गया, इसको भी डिलीट करना है। तो जब तक ये स्क्रीन पे रहेगा, जब तक ये डोम से डिलीट नहीं होगा, तब तक तो मुझे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब भाई यहाँ से उस लेटर को अगर आप डिलीट कर सकते हो, तो अभी क्या डिलीट होता है अगर आप एक्चुअल में देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक तो इसको ब्रेक कर देते हैं क्योंकि आगे तो हमें जाना ही नहीं है ना, है ना, अगर मिल गया पहले तो इसको ब्रेक कर दो, और यहाँ पर ये जो लेटर डॉट रिमूव कर देते हैं। चीज समझ में आया, देखना क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है डी, देखो डी, डी 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 क्या है, कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो अब ये स्क्रीन पे मुझे ए दिख रहा है, देखो जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, बी दिख रहा है, क्या हो रहा है, लेटर्स गायब हो रहे हैं। लेटर्स गायब थोड़ी करना है, करना क्या है, पेरेंट को करना है। ठीक है, तो पेरेंट, ठीक है, अब पेरेंट नोड, यहाँ पे पेरेंट नोड इन जेएस, अब ये पेरेंट नोड एक प्रॉपर्टी है, जो भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया, उसका अगर पेरेंट नोड आपने कर दिया ना, तो कौन मिलेगा, पेरेंट नोड उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पेरेंट नोड ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये लेटर को सिलेक्ट करो, इसका जो भी पेरेंट है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, करे चालू, मैं करता हूँ डी, सी, बी, एफ, ई, डी, ए, सी, एच, जी, बी, डी, ई, ए, एच, एफ, जी, मिल रहा है स्कोर। ठीक है, स्कोर नहीं मिल रहा है, तो स्कोर अगर ये आप सही से मिल जाता है, आप इसको कर देते हो, तो आपको स्कोर भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या, स्कोर मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, आपको वो क्लियर इंटरवल भी करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो अभी मैं केवल स्कोर बढ़ा रहा हूं, प्लस प्लस, स्कोर मैंने किया, और वो जो है आपको स्कोर वाला एलिमेंट, स्कोर एलिमेंट बोला, क्या हमने क्या बोला, ये रहा। ठीक है, वही पूरा ही कर ले, तो आपको स्कोर बढ़ाना है और ये लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी स्कोर, बी, क्लिक, डी, बी, जी, ई, सी, एच, ए, बी, जी, डी, ई, सी,
FAHDGET चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, एक चीज़ और देखना, ये जो एस्केप बलून काउंट है ये अपना बढ़ता ही जा रहा है, चाहे मैं इसको रिमूव करता हूँ ये नहीं करता हूँ, स्कोर हालांकि बढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था ना, क्या करना चाहिए था, इसका जो हमें टाइमर रोकना था। ठीक है, तो टाइमर रोकने के लिए भी आपको अलग से एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी कि कौन सा टाइमर। ठीक है, उस टाइमर को भी अब रोकने के लिए आपको भाई वो उसका काउंट भी रखना पड़ेगा कि कौन से वाले टाइमर को रखना, क्योंकि एक वेरिएबल को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, डॉम के अंदर जो दिख रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में जो चल रहा है वो भाई अब लॉजिक है। ठीक है, तो हमें वो सारे जितने भी टाइमर हमने चलाए हैं ना उनको भी एक अलग से एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और सबको दोबारा से ऐसा करना पड़ेगा। तो इतना समझ में आया, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं जो प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस करी है कि इसका जो अभी एस्केप बैलून काउंट है अभी भी बढ़ रहा है, स्कोर मेरा भले ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम साथ में इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है मैं इसमें टाइमर लगा सकता हूँ कि आफ्टर 30 सेकेंड या भाई अपना 1 मिनट के अंदर ये गेम ओवर हो जाए। अब उसमें फाइनली कितना स्कोर मुझे मिलता है वो मुझे मिल जाए, प्लस मैं इस गेम को दोबारा से रिप्ले कर पाऊँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है भाई, इन्फिनिटी चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कोई कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रोक पाऊँ, ठीक है, और फिर मैं इसको रीरन कर पाऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं बीच में इसको पॉज करके नहीं खेलना। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूँ तो उस टाइम पे आपका जो स्कोर रहा है वो बता दो। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है भाई। 60 सेकेंड का अगर मेरे पास में गेम है तो मैं अगर उसको 30 सेकेंड में बंद कर दूँ तो भी वो वैलिड होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, ये सारे लॉजिक के पार्ट है। तो आज के लिए इतना है, आगे कल हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अरे राम।